मोदी सरकार की चूल्हें हिल गई थी, सब लोग कांप गए थे उस आंदोलन से। संसद भवन में ले आइए, अलीगढ़ से लाके ताला मार दीजिए, मोदी जी घर में बैठ जाएं, गुजरात चले जाएं, घर में बैठ के वहाँ कुछ और काम करें। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ इस देश में सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जंग का ऐलान कर दिया है। तो भैया मोहन भागवत इस देश पे क्या एहसान कर रहा है? हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने के अलावे, जातियों का जहर घोलने के अलावे इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आरएसएस की, मोहन भागवत की क्या भूमिका है? आरक्षण पे आग उगलने के अलावा ये तो वही करते हैं इसके जगह। और उनको आप एएसएल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी हमारे टैक्स का पैसा। मोहन भागवत को एएसएल लेवल की सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए। यह लड़ाई झाड़ू बनाम कलम की है। वर्गीकरण को लेकर के उसमें भारत बंद भी हुआ और जो है मांग की जा रही कि विधेयक लाया जाए सरकार से, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ सोच नहीं रही है। सरकार दलितों के मामले में हमेशा से ही इसी तरह है कि खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दलितों के मामले में उसका व्यवहार इसी तरह का, क्योंकि अपने चाल चरित्र में जो है भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। इसलिए अभी जो SC ST रिजर्वेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया तो उसके बाद तुरंत जो है मोदी जी को याद आ गया कि इस तरह के मामला जब इस तरह का SC ST एक्ट वाले इशू में आया था 18 अप्रैल में, तो 2 अप्रैल 2018 को इतना बड़ा आंदोलन हो गया था कि मोदी सरकार की चूल्हें हिल गई थी, सब लोग कांप गए थे उस आंदोलन से 2 अप्रैल 2018 को। उसी तरह जब अभी आया 2024 में जब रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब इस सरकार को लगा कि देश में पहले से ज़्यादा बवाल मच जाएगा। इस डर से ताबड़तोड़ इनका जो है आ गया, तुरंत बयान आ गया, कैबिनेट हो गया कि जो है उस फैसले को लागू नहीं करेंगे। सच्चाई यह है कि हम लोग इनकी साजिश को समझते हैं। ये असल में इस कानून को लाने से लेकर इस कानून के बारे में कहने का कि इसको हम नहीं लागू होने देंगे, सब कुछ जो है इनका एक जो है छलावा है। पहला ये कि यह जो नरेंद्र मोदी जी जब अभी इस लोकसभा चुनाव में गए थे तेलंगाना, वहाँ उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि उनका सपना है क्लासिफिकेशन करना, उपवर्गीकरण करना, ये उनका सपना। तो सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ ने जो है तो नरेंद्र मोदी जी का सपना ही पूरा किया है। उसमें किया क्या है? उनका सपना पूरा क्या है? तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसके खिलाफ क्यों जाएगी? वो तो पंक्चर करने की कोशिश की गई कि टायर से थोड़ा हवा निकाल दो कि जो है 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन नहीं हो जाए। अगर सही मायने में नरेंद्र मोदी जी गंभीर होते SC ST रिजर्वेशन को लेकर, तो वो इस मामले में संसद का विशेष सत्र बुलाने का है ना, उनको बुला सकते थे, राष्ट्रपति के माध्यम से संसद का विशेष सत्र बुलाते और उस पर जो है कानून ले आते। क्योंकि रिजर्वेशन जैसे मसले पर कानून बनाने का काम किसका है? संसद भवन का। एक तो जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा रेखा लांघ गया, जो काम संसद का है वह काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो संसद किस लिए भैया? ताला मार दो संसद में। क्यों इतना महंगा हजारों करोड़ का बिल्डिंग बनाए हो? ताला मार दो, जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही करना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी उतना बड़ा बिल्डिंग क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट का? जब 6 ही जज मिलके इस भारत का फैसला करना है तो 5-6 आदमी तो एक 10 बाय 10 के कमरे में बैठ जाएं, उसी को बैठा दो, यही कह दो यही भारत सरकार है। फिर इस देश में लोकसभा चुनाव किस लिए, राज्यसभा नॉमिनेशन किस लिए, विधानसभाएं क्यों चल रही है, प्रधानमंत्री मंत्री क्यों चल रहे हैं, इतना सचिवालय क्यों चल रहा है, नॉर्थ और साउथ एवेन्यू क्यों चल रहा है? कोई मतलब तो है नहीं किसी बात का। तो आप बंद कर दीजिए सब कुछ को, संसद भवन में ले आइए, अलीगढ़ से लाके ताला मार दीजिए। जब फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, जब देश सुप्रीम कोर्ट को ही चलाना है, तो फिर संसद भवन का क्या काम? मोदी जी घर में बैठ जाएं, गुजरात चले जाएं, घर में बैठ के वहाँ कुछ और काम करें। क्या सर दलितों का इम्तिहान लिया जा रहा है? क्या कोई एक बड़ा और आंदोलन होगा तब सरकार इस बारे में सोचेगी? नहीं, ये क्या है ना कि ये चेक करते हैं। आप जो कह रहे हैं ना इम्तिहान करना, ये बीच बीच में लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं दलितों का, कि इनको इतना छेड़ के देखते हैं, दबा के कितना उछला।
अगर कम उछला तो ठीक है, तो हम लोग इस बार कम उछले तो इन्होंने क्या किया, फिर जो है एट्रोसिटी पे नया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि जाति का नाम लेगा तब जो है कहा जाएगा कि जो है एट्रोसिटी हुआ है, तब वैलिड होगा। इसका मतलब साफ है, यह लोग चेक करते हैं। और एक मुझे तो यह साफ क्लियर दिखता है कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ इस देश में सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जंग का ऐलान कर दिया है। पता नहीं क्या हो गया इस देश के ब्राह्मणों को, इस देश के सवर्णों को, वो शांति देखना ही नहीं चाहते हैं। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, इतना शांत है, इतना खामोश है, इनको चुल मची हुई है। छेड़ देना है दलितों को, रिजर्वेशन छेड़ देना है, SC ST एक्ट छेड़ देना है, और इसके आड़ में कर क्या क्या लेते हैं आप ये देखिए। अभी कल इन्होंने मोहन भागवत को ASL लेवल की सिक्योरिटी दी है। ASL लेवल की सिक्योरिटी बहुत आदमी नहीं समझते हैं। ASL लेवल की सिक्योरिटी राष्ट्रपति को भी नहीं मिलती है, प्रधानमंत्री को मिलती है, गृह मंत्री के पास है। चूँकि सिक्योरिटी वही बांटते हैं तो उनके पास है। ASL लेवल का सिक्योरिटी का एक उदाहरण बता दें, वो अपनी गाड़ी से, जिसको मिली होती है सिक्योरिटी, वो अपनी गाड़ी से भी नहीं चल सकता है, वो चलेगा सरकार के हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से। ये इसकी आड़ में क्या कर दिया, चुपके से मोहन भागवत को ASL लेवल का सिक्योरिटी दे। क्यों भैया, मोहन भागवत इस देश पे क्या एहसान कर रहा है? हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने के अलावे, जातियों का जहर घोलने के अलावे इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, RSS की, मोहन भागवत की क्या भूमिका है? आरक्षण पे आग उगलने के अलावा ये तो वही करते हैं इसके जगह, और उनको आप ASL लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी हमारे टैक्स का पैसा। JNU में जो लोग सवाल उठाते हैं कि JNU, DU या तमाम विश्वविद्यालयों में जो हायर एजुकेशन में जो फेलोशिप दे जाती है, वो सरकार के पैसे की बर्बादी है। मोहन भागवत को सिक्योरिटी देना ASL लेवल की, क्या सरकार के पैसे की बर्बादी है, नहीं है या नहीं? मैं जब कोई भी सामान खरीदता हूँ या कोई भी सर्विस लेता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे टैक्स के पैसे से मोहन भागवत को ASL लेवल की सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, ये गलत है। वो सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र बनाए में आपका कौन क्या उखाड़ रहा है? ठीक है, सिक्योरिटी मिले, नॉर्मल सिक्योरिटी लीजिए ना, वाई लेवल का लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद को, जिसके लिए रोज ब्राह्मण आग उगल रहा है, जला देंगे, मिटा देंगे, उसको आप Y+ बड़ा मुश्किल से दिए जब उसके ऊपर गोली चली। और मोहन भागवत इतना शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है, उसको ASL लेवल की सिक्योरिटी अरबों रुपए भारत सरकार क्यों खर्च कर रही है? मेरे टैक्स का पैसा क्यों खर्च कर रही है? ये बताएं अमित शाह जी। तो ये जो है दलितों को बरगलाने की आड़ में कई खेल एक साथ खेले। इन्होंने लेटरल एंट्री का इनका पर्दाफाश हो गया, इनको पीछे हटना पड़ा। उन्होंने फिर 25 बहाली निकाल दी थी, उस पर चुप हो गए जब लोगों में बात फैल गई। तो ये असल में दलितों, पिछड़ों के गले में फिर से कैसे हरिया डाल दिया जाए, दलितों, पिछड़ों के कमर में किस तरह झाड़ू लटका दिया जाए, ये इनकी तैयारी। आप देखिए, ये जैसे उपवर्गीकरण भी लेकर आए, ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा जैसी जगहों पर भड़का रहे हैं वाल्मीकि समाज के हमारे भाइयों को, और झाड़ू मंच बनवा रहे हैं। भाई मैं तो अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ, क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर झाड़ू पकड़ाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दिए थे? झाड़ू मंच क्या होता है? राष्ट्रीय झाड़ू मंच, राष्ट्रीय कलम मंच बनाओ, राष्ट्रीय संविधान मंच बनाओ। झाड़ू क्या होता है? झाड़ू ब्राह्मण को दो, अब ब्राह्मण झाड़ू लगाएगा। शिविर की सफाई अब ब्राह्मण करेगा, अब हम नहीं करेंगे शिविर की सफाई, अब हम झाड़ू नहीं लगाएंगे दूसरे के ऑफिस और घर में, अब ब्राह्मण करे कुछ दिन। इस फैसले के बाद से समाज में एक बंटवारे की स्थिति तो बन गई है, चाहे ये फैसला लागू हो या ना हो। अभी जो 2 बाबू हम देख रहे हैं, उसको कैसे आप आपके इस बात से बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं। 2 अप्रैल 2018 को जब प्रदर्शन हुआ, उस एकता से भाजपा और RSS डर गई, और लगातार इस एकता को तोड़ने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे थे। इस बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के एकता को तोड़ने का कोशिश किया, और एक हद तक, हम नहीं कह रहे हैं पूरी तरह तोड़ने में विफल रहे,
एक हद तक बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति बनाकर तमाम जातियों को सूचीबद्ध करके एक मंच पर लाए, उसका एक जो है थोड़ा सा उसको ये उसका धूल झाड़ने में सफल रहा इस बार आरएसएस। ब्राह्मण बड़ा चालू चीज़ है, ये खुद जो है हत्या नहीं करता है, ये आपकी हत्या आपके हाथों करवाएगा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या अनुसूचित जाति के हाथों कराएगा। तो मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चेत जाओ। ये जो लोग आज भड़का रहे हैं तुमको, ये भड़का रहे हैं, तुम्हारे हाथ में झाड़ू बना रहे इसलिए भड़का रहे हैं। तुम्हारे हाथ में कलम आ जाए ये हम चाहते हैं, और हमारे भाई चंद्रशेखर भी चाहते हैं कि आपके हाथ में कलम आ जाए। यह लड़ाई झाड़ू बनाम कलम की है, और आपको तय करना पड़ेगा कि आरएसएस तो आपके हाथ में झाड़ू ही देगा, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था उसका है, वो उसको जस्टिफाई करेंगे। तय वाल्मीकि समाज को करना पड़ेगा, हमारे भाइयों को तय करना पड़ेगा। गटर में उतर के पैखाना साफ करना है, दूसरे का पैखाना माथे पर उठाना है, या हाथ में कलम पकड़ के जज और वाइस चांसलर बनना है। 11 तारीख को फिर जो है रामलीला मैदान में रैली का ऐलान कर दिया गया भीम आर्मी की तरफ से, तो उससे क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, और क्या है ना कि हम लोगों के लिए बहुत एकदम आसान नहीं है कि हक अधिकार कोई ऐसे आया प्लेट में उठा के दे दिया। हक अधिकार के लिए तो धक्का मुक्की करना ही पड़ता है, तो धक्का मुक्की तो चलता रहेगा, और ज़रूरी है हम लोग धक्का मुक्की करते रहेंगे। हम लोग हार मानने वालों में से नहीं हैं, हम भीमा कोरेगांव वाले लोग हैं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। हमारी माँ सावित्रीबाई फुले ने गोबर बर्दाश्त किया है शरीर पे, बाबा साहब ने बच्चों की कुर्बानी दी है, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इतनी आसानी से थोड़े जाने देंगे, धक्का मुक्की करेंगे, लड़ेंगे, कलम से लड़ेंगे, फावरे से लड़ेंगे, हथियार से लड़ेंगे, आत्मविश्वास से लड़ेंगे, हौसले से लड़ेंगे, संविधान से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में 11 तारीख को? 11 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया, जो जहाँ पे हैं वहाँ कार्यक्रम करिए। जो दिल्ली आ सकते हैं आइए, लड़ना ज़रूरी है, बिना लड़े कुछ हासिल नहीं होना है। जान जाइए, पानी पीने का हक भी लड़के मिला, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। और मैं समाज के तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, आइए मिलजुल कर लड़ते हैं, मिलजुल कर लड़ेंगे। ये आपस का मन मुटाव हटाइए। ये आरएसएस बीजेपी कभी आपका नहीं होगा। आपके लिए ओम सुधा ही लड़ेगा, आपके लिए भाई चंद्रशेखर ही लड़ेगा, आपके लिए बहन मायावती ही लड़ेंगी, और कोई आरएसएस बीजेपी आपके लिए लड़ने नहीं आ रहा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।